कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, पेटिया जिंदाबाद, पेटिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, पेटिया जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी अरे खड़ी रहे कार्यक्रम है भाई, पूरी टीम का पूरे हमारे जितने भी 5 साल से मैं कहता हूँ कि पूरे 4.5-5 साल आप लोगों ने जो शुरुआत से जो मेहनत की वहां से लगा करके, और हमारा जो विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ 4.5 साल में जब शुरुआत हम लोगों ने की थी, एक छोटी सी शुरुआत थी, और वो शुरुआत मैं समझता हूँ कि बहुत सी बातें सुनने को मिलती थी, और उसके बावजूद ये जो कारवा और ये जो जन समर्थन लगातार जो बढ़ता गया, चाहे वो हमारे लोकसभा का इलेक्शन बीच में आया, बीच में बहुत सी हमारे पार्टी की रैलियां भी हुई, भारत जोड़ो यात्रा भी आई, बहुत से कार्यक्रम हुए। अगर उसमें सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि आज जहां मैं देख रहा हूं, मेरा पूरा परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है। नौजवान साथियों, वो मेहनत 5 साल की जो मेहनत और लोकसभा और विधानसभा लगातार 4.5-5 साल आपने जो मेहनत की, लगातार परिवार को जो बढ़ाया, एक को जोड़ने का काम किया, छत्तीसगढ़ के भाइयों को जोड़ा, वो सारा काम मेरे भाइयों आप लोगों ने किया। वो सही समय का सारा आप लोगों को जाता है। पूरे प्रदेश में नहीं, देश में चर्चा थी, और वो काम आप लोगों ने करके भी दिखाया। कैसे करके दिखाया कि हमारे क्षेत्र की बात करूं, हमारा जो भिवाड़ी का लोकसभा क्षेत्र है, भिवाड़ी, दादरी और नंदगढ़, उसमें मान सम्मान, कांग्रेस पार्टी का मान सम्मान, अपने परिवार का मान सम्मान अगर बचाने का काम किसी ने किया तो हल्का लोहारों के छत्तीसगढ़ के भाइयों ने किया। ये कहने की बात नहीं है, ये तो रिजल्ट है। साथियों, बहुत सी बातें आपके बीच में आई, बहुत सी ताकतों का सामना आप लोगों ने किया। धन
खाने का काम किसी ने किया तो मेरे भाइयों ने किया। मैं देख रहा था 8 तारीख का तो उस समय मेरे को याद है जब मैं बाहर निकला था तो उससे साथियों की कहीं को हाथियों पर कहीं सिर के ऊपर पटियां बनी हुई थी। अपने भाई के लिए इतना कोई संघर्ष नहीं कर सकता। आप लोगों ने जो पुलिस प्रशासन की जो लाठियां खाई और लगातार आपको यातनाएं आप लोगों ने सही, बहुत से हमारे साथियों को डराने धमकाने का काम किया। और इसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि हमारे नौजवान साथियों ने हमारे बुजुर्गों के मार्गदर्शन के हिसाब से पूरा हमारा 22-23 दिन जो विधानसभा का जो प्रचार चला, हर गांव में आप भी साथ जाते थे। आप लोगों ने भी देखा जिस गांव में ढाणी में हम जाते थे, प्रोग्राम का समय जो होता था शाम का 5 बजे का वाला समय, रात को 2-3 बजे तक हम गांव ढाणी मिल गए। धन्यवाद करता हूं हमारी माताएं यहाँ पर, हमारी बहनें एकदम उच्च शिक्षा में आई हैं, लेकिन गांव में जहां जाते थे सैकड़ों की संख्या में 5-6 घंटे इंतजार करते थे और इतना लगाओ। पहली बार किसी भी इलेक्शन में आपको भी देखा होगा, हमारे मेरे से बड़े उम्र के 80 साल के सामने बैठे हुए बहुत सी जनसभाएं होती है, प्रचार भी होता है, लेकिन इस प्रचार में एक अलग से देखने को मेरे को मिला वो 36 बिरादरी के भाइयों का और सबसे ज्यादा संख्या हमारी माता और बहनों की। हर प्रोग्राम में इतना मान सम्मान मिला और उस मुहिम को बढ़ाने में सबसे सहयोग 36 बिरादरी के भाइयों का रहा। सारी चीजों का इस्तेमाल हुआ, धन का भी हुआ, प्रशासन का भी हुआ। और भाई आप लोगों ने जो इलेक्शन लड़ा, ये मैं समझता हूं कि ये सच्चाई की जीत हुई, ये ईमानदारी की जीत हुई है। आप लोगों ने बड़ी ईमानदारी के साथ इलेक्शन लड़ा। धन्यवाद देता हूं हर तरफ से। चाहे 3 तारीख का जो आपने बहन ने जो जनसभा की, भाई तो उसमें आए हमारे साथ बैठे, राजस्थान क्षेत्र से भी पूर्व मंत्री, एक्स-एमएलए, विधायक, बहुत से साथी वहां पर आए। सारे साथियों का उसी कहने के बाद में फोन आया, चेयरमैन साहब हमने जनसभाएं बहुत देखी है, लेकिन इतना अनुशासन हमने पहली बार देखा। जो भी आया उसको बड़े आप लोगों ने मान सम्मान के रूप में उसको बुलवाया, बैठाया और मान सम्मान दिया। स्टेज के ऊपर मैं था। धन्यवाद करता हूं साथियों आप लोगों का। एक आवाज से आप लोगों ने एक इशारे के साथ काम करने का काम किया। एक इशारा ऐसे होता था आप लोग बैठ जाते थे और आज भी एक शब्द बोलते सारे बिल्कुल शांत होकर बैठ गए। तो ये होता है अनुशासन। आपने जो इलेक्शन जो लड़ा वो अनुशासन में रह के लड़ा। कोई भी ऐसी बात नहीं आई कि कोई भी विरोधी जो पार्टियां थी कि हमारे ऊपर कोई उंगली उठा सके। किसी प्रकार का भी हमारे से कोई ऐसा आप लोगों के सहयोग और समर्थन से कोई काम ऐसा नहीं हुआ कि कोई उंगली उठा सके। सारा काम आप लोगों ने देखा, लोग लालच प्रलोभन सब लिए गए और उसके बावजूद भी हमारे हल्का लोगों के तमाम 36 बिरादरी के भाइयों ने अपने बिल्कुल खड़े होकर के और जो आप लोगों की जो मन की जो भावना थी, भाई सारे लोगों ने जो जीत हासिल की, साथियों ये जीत ये 36 बिरादरी के भाइयों की और आप लोगों की जीत। किसी बिना भेदभाव के सारे भाई हम भाई 36 बिरादरी के भाई हैं। जो भी गौशालाएं हैं वो कमेटी निर्णय कर लेगी, नंबर लगा लेना। हर महीने वो जो तनख्वाह आएगी, भत्ता आएगा, उन गौशालाओं में देने का काम करेंगे। जो सरकारी आवास मिलेगा, मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, सारे हल्का लोहारू से कोई भी चंडीगढ़ जाए या कोई रिश्तेदार दूसरे हल्के से भी जाए, 15-20 महीने में सारी व्यवस्था हो जाएगी। जो आवास मिलेगा वहां पर रोटी पानी का रहने की सारी व्यवस्था मेरी तरफ से होगी। और भाई उस आवास में मैं नहीं रहूंगा, उसमें आप लोगों का आवास है। जब कभी भी जाना हो, आराम से रुकने के लिए, खाने के लिए किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं दी जाएगी। और भाई जितना भी मेरे से हो पाएगा मैं पूरा प्रयास करूंगा कि
आप लोगों ने जिस मान और सम्मान के साथ, जिस भरोसे के साथ मेरे को आप लोगों ने जो जिम्मेवारी दी है, उसको भी मैं आप लोगों के बीच में वायदा करता हूँ कि कहीं भी कोई कमी दिखाई दे तो सारे मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मेरे भाई आप हो, उस कमी को मेरे को जरूर बताना कि हमारी यहाँ पर गलती है, सुधारने की कोशिश करेंगे। और मेरा जो शुरू से जो प्रयास है, 5 साल आपने पहले देखा होगा, मैंने कभी कोई पार्टीवादी को विश्वास नहीं किया। आज भी मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ और आप लोगों को मेरे भाई और बुजुर्ग, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन भी करना चाहता हूँ। चाहे आज हमारे साथ परिवार के भाइयों ने हमारा साथ दिया ना दिया, लेकिन मेरे भाइयों वो भी कोई बात नहीं, हमारे भाई हमारे को किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है। उन भाइयों से भी हम जाके मिलने का काम करेंगे और फिर जितना मेरे से हो पाएगा, मेरे अंदर किसी गुना भेदभाव के जितना भी मेरे से हो पाएगा, परमात्मा मेरे को शक्ति देगा, उतनी मैं करने की कोशिश करूंगा। एक बार सारे भाई हाथ उठा करके विश्वास दिला दो कि आने वाला जो समय होगा, भाई भी यहाँ पर आएंगे, सभी अपना कैमरा घुमा करके देख लें कि हमारा जो भाईचारा है वो सारा साथ खड़ा है और कोई भी भाई हमारा गांव में, परिवार में और उसको बुलाने का काम करोगे ना, सबको समझाने की कोशिश करनी है हमारे को। आप लोगों ने बहुत अच्छे माहौल में सारी बातें सुनी। अब हमारा गांव में बुआई का, कढ़ाई का काम चला हुआ है। 15-20 दिन के बाद जब हमारा बुआई का काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हर गांव में प्रोग्राम करेंगे, हर गांव के चौक में जाएंगे, सभी का धन्यवाद करेंगे, गांव में, ढाणी में, वार्ड में जाकर के। और जैसे हमने 5 साल पहले जो काम किया है, दुख में, सुख में, शादी में, ब्याह में, गौशाला में, उसी प्रकार से सारे कार्यक्रम चलते रहेंगे। आप लोगों का सहयोग और समर्थन वो आज जैसे आप लोगों ने मेरे को जो विश्वास दिलाया है, भाई उसी उम्मीद के साथ जो आप लोगों की जो लड़ाई है वो आगे भी हम 5 साल दोबारा से शुरुआत करके और पूरे भाईचारे को साथ लेकर चलाने का काम करेंगे। जो हमारा विधानसभा का जो चुनाव हुआ और उसमें मैं समझता हूं कि सभी छत्तीस बिरादरी के भाइयों का जो जन समर्थन मिला, तो इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं कि ये जो जीत है, ये छत्तीस बिरादरी के भाइयों की जीत है, ये राजवीर खटिया की जीत नहीं है। ये सारे जितने भी हमारे लगातार 4.5-5 साल से जो हमारे भाई लगे हुए हैं और वही सबका योगदान रहा है। चाहे हमारा गांव में, परिवार में अगर कोई भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि भाई किसी भी प्रकार से अगर कोई थोड़ी मोटी नाराजगी भी होगी तो वो भी हमारा भाई है, परिवार का सदस्य है, उसको भी हम आगे मनाने की कोशिश करेंगे और सारे भाइयों को साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। और बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि इस हल्का लोहारू के मान सम्मान की जहां बात थी, कांग्रेस पार्टी के मान सम्मान की बात थी, तो वो सारा का सारा श्रेय हमारे नौजवान साथियों को और पूरे हल्का लोहारू के छत्तीस बिरादरी के भाइयों को जाता है, जो कि आज पूरे हमारे लोकसभा क्षेत्र में मैं समझता हूं कि ये सीट बड़ी हॉट सीट बनी हुई थी पूरे हरियाणा प्रदेश में, इसकी चर्चा हर उसमें थी। और ये जो जीत हुई है, ये एक समझो कि एक सच्चाई की जीत हुई है, ईमानदारी की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है, जो कि हमारे सारे परिवार के सदस्यों ने, छत्तीस भाई के बिरादरी के भाइयों ने एक ईमानदारी से इलेक्शन लड़ा। तो सर तरह की बातें जो है ना सुनने के लिए मिल रही है कि मतलब सरकार नहीं आई तो उनका विधायक है, बगैर जैसे सिम का मोबाइल लेते हैं ऐसा है, और जब बसें हैं वो नहीं चलेंगे, विकास कार्य ये वही विधायक है, चाहे आज विधायक है, चाहे पहले एक आम नागरिक था। 5 साल पहले भी देखा होगा, अगर नागपुर ने चना चबाने का काम किया तो हमने किया। जब कहाँ थे? जब भी तो सरकार थी, जब हमने कुर्सी कमी छोड़ी। तो सर जैसे है ना अभी आज आप बात कर रहे हो, आज हम कम से कम हम विधानसभा में हमारे हल्का लोहारू की कोई भी बात आएगी तो उनका भाई इतना कमजोर नहीं है, उसकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे, विधानसभा में भी उठाएंगे और हमारे हल्का लोहारू में भी कोई बात आएगी तो उसको भी उठाएंगे। पहले भी हमने काम किया है और वो भी विपक्ष में रह करके काम किया है। ये पहला हमारा काम नहीं है कि पहली बार हमारा है। तो सर ये क्या कोई सरकार का दबाव माने या फिर तानाशाही माने इसको, जिसको 5 बार रिकाउंटिंग जो है वो करवाई? ये प्रजातंत्र का मैं समझता हूँ कि एक गड़ा घोटने की जो साजिश थी और लगातार उन लोगों की कोशिश रही
लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारे नौजवान साथियों की कि उन्होंने उस कोशिश को नाकाम करने का काम किया और ताकत दिखा करके जो भाई के साथ खड़े रहे और वो आखिरी में मैं समझता हूँ सच्चाई की। और वो हल्के के लिए हमारा जो शुरू से प्रयास रहा है, ये चाहे शिक्षा की बात आए, चाहे नौजवान साथियों के लिए उनके भविष्य की नौकरी की बात आएगी, चाहे हमारे किसान की बात आएगी, चाहे कोई व्यापारी की बात आएगी, हर छत्तीस बिरादरी के भाइयों के लिए जितना भी हो सकेगा हम करने की कोशिश करेंगे। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में रहें, सरकार में रहें ना रहें, किसी पद पर रहें ना रहें, लेकिन उनके लिए कोई कमी नहीं रहेगी। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी और भी अगर जरूरत पड़ी तो वो लगाने का काम करें। बार बार सोशल मीडिया पर कन्यादान मुहिम को बंद करने की जैसे सोशल मीडिया पर अफवाहें आ रही हैं जी, क्या कहना चाहोगे आप जो कन्यादान की आपकी मुहिम है उसके बारे में? ये बात आपको लग रहा है ऐसा? नहीं, लग तो नहीं रहा। ये आत्मा से काम करने की मेरी इच्छा रहती है। चाहे मैं आज जो मान सम्मान जो विधायक यहाँ से बना हूँ वो मैं धन्यवाद करता हूँ पूरे छत्तीस बिरादरी के भाइयों का, लेकिन जहाँ बहन बेटियों की बात आती है उसमें कोई भी राजनीतिक कोई बात बीच में नहीं आएगी। कौन सा कन्यादान हमने छोड़ा है? आप एक भी कोई ऐसा बताओ कि हमने कहीं भी कोई छोड़ा हो। और आपने वो पहले कहते थे आप विधायक बनोगे फिर घेरा डल जाएगा, अब ये घेरा देख लो आप, कौन सा घेरा दिखाई दे रहा दिखाई दे रहा कोई? मैं तो ये कहता हूँ कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए मेरे नज़दीक आने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई हैं, जिस भी परिस्थिति में रखेंगे, चाहे धक्का देंगे चाहे कुछ भी करेंगे, ये भाई और परिवार के सदस्य हैं। तो यहाँ कोई मैं कहता हूँ कि कोई घेरा आपको देखने को नहीं मिलेगा। दशहरे का पवित्र त्यौहार है, भाई सबको मेरी तरफ से आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।